विश्व हिंदू परिषद के द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर के क्या रणनीति तैयार किया जा रहा है? रणनीति नहीं, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना काल से ही धर्मांतरण हुए भाइयों को वापस पुनः उनके धार्मिक अनुष्ठानों और किसी कारणवश वो हमसे बिछड़ गए, उन्हें घर वापसी हम लोग कहते हैं, उन्हें पुनः अपने घर वापस लाने की प्रक्रिया के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई भी थी। तो उस कार्य में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। लव जिहाद ना हो, इसके लिए तो दुर्गा वाहिनी किशोर प्रशिक्षण बल लग रही। हमारी बहनें कैसे सुरक्षित होगी, हमारी मातृशक्ति कैसे संबल होगी, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपने अच्छा प्रश्न उठाया, ये हमारे लिए चुनौती है और विश्व हिंदू परिषद इस चुनौती को स्वीकार करके जमीन पर संघर्ष कर रही है, अपने बहनों को प्रशिक्षित कर रही है, जागरूक कर रही है, समाज जागरण का काम कर रही है, ताकि हम धर्मांतरण और लव जिहाद से डटकर मुकाबला कर सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और गौरक्षा की बात पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? आप बहुत अच्छा विषय उठाए हैं। अपने पर्यावरण दिवस पर अभी आपके सामने इस विद्यालय में माननीय श्री रविशंकर जी अपने उत्तर बिहार के प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। उन्होंने अभी पौधारोपण का कार्यक्रम किया। पर्यावरण कितनी जरूरी है, यह संघ के यह शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का विषय भी है। पर्यावरण हमें बचाना भी है। पर्यावरण पर्यावरण बचेगी तभी भारत और विश्व बचेगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में विहिप किस प्रकार से युवाओं को अपनी विचारधारा में जोड़ने का जमीनी स्तर पर काम कर रही है? ये सोशल मीडिया और इस लाइन में हम लोग का प्रचार प्रसार विभाग है, जो अपने क्रियाकलापों और समाज के विभिन्न मुद्दों को वह प्रचार प्रसार विभाग अपना काम करती है। विकास कुमार भारती, प्रांत सहमंत्री, उत्तर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी विश्व हिंदू परिषद के प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षण शिविर 2 जून से शुरू हुआ और 11 जून तक ये प्रशिक्षण शिविर है। प्रांत संगठन सह मंत्री विकास जी हैं। किस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया जाता है? विश्व हिंदू परिषद अपने वार्षिक योजना में अपने कार्यकर्ताओं का बौद्धिक विकास कौशल बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमताओं का कैसे विकास हो, संगठन विस्तार हम कैसे कर सकते हैं, अपने समाज को अधिक से अधिक कैसे जोड़ सकते हैं, ये बहुत सारी विषयों को लेकर 10 दिनों का यह प्रशिक्षण शिविर कह सकते हैं, ये चलता है, जिसका नाम होता है परिषद शिक्षा वर्ग। किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रहता है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास जिससे कार्यकर्ताओं में हो? परिषद शिक्षा वर्ग सिर्फ मानसिक विकास, क्योंकि ये परिपक्व कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के जो होते हैं, परिषद मूल रूप से 3 वार्षिक वर्ग लगाती है। युवाओं का जो इकाई बजरंग दल आप लोग सुनते हैं, उनके लिए बजरंग दल सौर प्रशिक्षण वर्ग चलता है। वाहनों के विकास के लिए, जिसका नाम दुर्गा वाहिनी आप लोग जानते होंगे, तो दुर्गा वाहिनी सौर प्रशिक्षण वर्ग चलता है। दुर्गा वाहिनी सौर प्रशिक्षण वर्ग आपके नज़दीक ही वीरपुर सुपौल में अभी चल रही है, जिसमें हमारी बहनें वहाँ कौशल और शारीरिक दोनों विकास, वो आत्मरक्षा कैसे कर सके, समाज की रक्षा कर कैसे कर सके और अपनी बुद्धि विवेक से संगठन का विस्तार कैसे कर सके, वह भारत माता की कैसे सेवा कर सकते, इसका कौशल 7 दिवसीय दुर्गा वाहिनी का और 7 दिवसीय बजरंग दल का होता है, जो सिवान में समापन हो चुका है। अभी वर्तमान मधुबनी में ये परिषद शिक्षा वर्ग है, जिसमें मानसिक विकास और हल्का फुल्का आप फिजिकल व्यायाम उम्र के हिसाब से वो विषयों को यहाँ रखा जाता है।